सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। मैं पीयूष जैन शास्त्री आप सभी का इष्टोपदेश की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने 19 श्लोक पढ़ लिए हैं और आज हम लोग इष्टोपदेश जी आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित यह ग्रंथ, इसका 20वां श्लोक एक एक शब्द सहित उच्चारण, शब्दार्थ और अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। अब आचार्य महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं विवेकी किसमें आदर करे। जो विवेकी मनुष्य है वह किसमें आदर करे, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो दो ऑप्शंस क्या हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहले उच्चारण एक एक शब्द से। इतस चिंतामणि, चिंतामणिर, यहाँ पे साथ में रा भी है, ठीक। इतस चिंतामणिर, यहाँ पे जो ये आपको रा की रेप दिखाई दे रही है इसको हम रा के बाद उच्चारण करेंगे। इतस चिंतामणिर दिव्य इतः पिन्याक खंडकम। फिर से एक बार देखते हैं। इतस चिंतामणिर दिव्य इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। क्वाद्रियन्तां विवेकिनः, ठीक। उच्चारण सरल है, सभी पे बनेगा। एक एक बार फिर से सारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। इतश्चिंतामणिर्दिव्या इतः पिन्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? पहले एक एक शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद से एक एक शब्द को समझना आसान हो जाता है। यहाँ पे 3 शब्द हैं। यहाँ पे है पहला इतः, इतः प्लस चिंतामणि, चिंतामणि दिव्यः और बस ये 3 ही शब्द हैं यहाँ पे। पहले शब्द में 3 शब्द हैं यहाँ, इतः चिंतामणि दिव्यः। इतः मतलब एक तरफ, इतः मतलब एक तरफ। एक तरफ क्या है? एक तरफ चिंतामणि रत्न है, वो भी कैसा? दिव्या। कैसा? दिव्या। एक तरफ चिंतामणि दिव्य रत्न है। चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतामणि रत्न वो होता है जो आपके मन में सोची हुई वस्तु को आपको प्रदान कर देता है। ऐसा दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक, सुंदर, ऐसा चिंतामणि एक तरफ रत्न है। और दूसरा इतः, इतः मतलब क्या? इतः मतलब दूसरी तरफ। एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ क्या है? पिन्याक खंडकम। पिन्याक खंडकम मतलब होता है खली का टुकड़ा। खली का टुकड़ा मतलब क्या? जिसका कोई सार नहीं। जो सरसों का हम तेल निकालते हैं उसके बाद जो टुकड़े बचते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बचता है जिसमें कुछ भी नहीं रहता, सरसों का पूरा तेल पिरो लिया जाता है, उसे कहते हैं खली का टुकड़ा। एक तरफ है खली का टुकड़ा, ठीक। एक तरफ है चिंतामणि दिव्य रत्न और दूसरी तरफ है खली का टुकड़ा। ध्यानेन, ध्यानेन मतलब ध्यान के द्वारा। चेत उभे, यहाँ पे 2 शब्द फिर से हैं। चेत उभे में क्या क्या है? चेत और उभे। चेत उभे में मतलब क्या होता है? चेत मतलब ध्यानेन मतलब ध्यान से, चेत मतलब यदि, चेत मतलब यदि, उभे मतलब दोनों, उभय, उभय मतलब दोनों। ध्यान के द्वारा यदि दोनों, लभ्य मतलब प्राप्त होते हैं। ध्यान के द्वारा यदि दोनों प्राप्त होते हैं, क्वाद्रियंत्राम विवेकिना। क्वा मतलब किसमें, यहाँ पे 2 शब्द पुनः हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं क्वाद्रियंत्राम। क्वाद्रियंत्राम मतलब क्या? क्वा, क्वा मतलब किसमें,
और फिर दूसरा शब्द है आद्रियंताम। आदियंताम, ये दो शब्द यहाँ पे हैं। तो क्वा मतलब किस में, आद्रियंता मतलब आदर करेगा। किस में आदर करेगा, कौन, विवेकी ना। विवेकी मतलब बुद्धिमान पुरुष। बुद्धिमान मतलब ऐसा पुरुष जो सब जानता है, संसार की असारता जानता है, सम्यक दृष्टि है। ऐसा पुरुष क्वा आद्रियंतम किस में आदर करेगा, एक तरफ है दिव्य चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ है खली का टुकड़ा जिसकी कोई मूल्य नहीं, किसी काम का नहीं। इन दोनों में से यदि ध्यान के द्वारा, ध्यान के माध्यम से दोनों में से किसी एक को हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी एक को हम ले सकते हैं, तो बुद्धिमान विवेकी ना पुरुष जो है, बुद्धिमान मनुष्य जो है, किस में आदर करेगा। सरल है, ठीक, सीधी सी बात है। वो तो दिव्य चिंतामणि में ही आदर करेगा, दिव्य चिंतामणि रत्न को ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हमको यह मनुष्य भाव मिला, एक तरफ हमको इस मनुष्य भाव को खर्च करने के लिए भोग दिए हैं, भोग सामग्री है जिससे हमारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारी यह पर्याय नष्ट हो जाएगी, अनंत भवों बाद पुनः कभी यह पर्याय मिलेगी। और एक तरफ है इस शरीर से हम भगवान का ध्यान करके, तप आदि करके, मुनि व्रत आर्य का व्रत आदि धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष जो होगा वह किस में अपनी रुचि रखेगा, जाहिर सी बात है कि बुद्धिमान पुरुष अपने इस शरीर से तप आदि करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहेगा, ना कि इस शरीर को भोगों में फंसा करके पूरा जीवन निकाल देगा और पुनः अनंत सागर के लिए इस संसार में परिभ्रमण के लिए निकल जाएगा। ठीक, सरल हुआ। ध्यानेन मतलब ध्यान के द्वारा। ध्यान कितने प्रकार के, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान क्या होता है, आर्त ध्यान में हम अपने संसार के दुखों का बारे में लगातार सोचते रहते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना, निदान, ऐसे 4 प्रकार के ये रौद्र ध्यान होते हैं। हम संसार में हैं, कोई हमको अच्छा लगा, हम उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, हमें अपनी इष्ट वस्तु कैसे प्राप्त हो। और अनिष्ट संयोग, कोई अनिष्ट वस्तु हमें मिल गई है तो वो अनिष्ट वस्तु कैसे दूर हो। वेदना, शरीर आदि में कोई हो गया है, दुख आदि हो गई है, पीड़ा आदि हो गई है, कैंसर आदि हो गया है तो वो दूर कैसे हो, निरंतर उसके बारे में सोचते रहते हैं। निदान, आगामी समय में भोग सामग्री कैसे प्राप्त हो इसके लिए लगातार चिंतन करते रहना। और रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान में चोरी आदि के बारे में चिंतन करना, उनमें आनंद मनाना, चोरी आदि, झूठ बोलने आदि, हिंसा आदि के कार्यों में आनंद मनाना, ये सब क्या हैं, ये सब रौद्र ध्यान के कारण हैं। इस संसार में रौद्र ध्यान से जो हमें मिलता है, रौद्र ध्यान से हमें नरक गति की प्राप्ति होती है। और माफ़ कीजिएगा, आर्त ध्यान से हमें त्रियंच गति की प्राप्ति होती है और रौद्र ध्यान से हमें नरक गति की प्राप्ति होती है। और धर्म ध्यान तो निश्चय से हमारे संबर और कर्म निर्जरा में कारण है और शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का ही कारण है। इस प्रकार के 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। उस ध्यान के द्वारा हमें इन संसारी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ना है और धर्म ध्यान की ओर अपने आप को बढ़ाना है ताकि हमारी यह संसारी आत्मा भी परमात्मा के पद को प्राप्त कर सके। जय जिनेंद्र।